Hello class, today we will discuss the poem The Wonderful Words. This is the poem all about the language and how it will be presented to the others and how they just communicate the emotions of ours, the feelings of ours to the others. तो चलिए बात करते हैं The Wonderful Words के बारे में. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. हमारी जो थॉट्स हैं उसे हमें कभी मरने नहीं देना चाहिए, उन्हें कभी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए और कोई ना कोई तरीका इस तरह से ढूंढ लेना चाहिए जिससे हम हमारी बात को दूसरों तक प्रेजेंट कर सकें. तो आपको तो पता ही होगा कि लैंग्वेज जो होता है वो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम हमारी बात को दूसरों तक प्रेजेंट कर पाते हैं. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. यहाँ पे इंग्लिश की बात की गई है और बताया गया है कि इंग्लिश एक बहुत अच्छा गेम है जिसके थ्रू हम हर तरीके के गेम को या हर तरीके की बात को प्ले कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि इंग्लिश एक बहुत अच्छी सी लैंग्वेज है और ये ऐसी लैंग्वेज है कि वो हर थॉट को प्रेजेंट कर सकती है. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाट्स इन योर हेड. जो कुछ आप कर रहे हैं उनको आप प्रॉपर वर्ड्स के साथ अगर मैच कर लेते हैं, जो कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं अगर आप उनको प्रॉपर वर्ड्स के साथ मैच कर लेते हैं तो वो आपकी थिंग्स को, वो आपकी बातों को बहुत, या फिर जो आपके थॉट्स आपके दिमाग के अंदर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं. So that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. अगर ऐसा होता है और आप अगर अपने वर्ड्स को प्रॉपरली चूज़ कर पाते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर चूज़ कर पाते हैं तो बहुत अच्छे थॉट्स क्लियर और साफ़ तरीके से बाहर आ जाते हैं. ऐसा लगता है जो बहुत अच्छी सी ग्रूम करके या बहुत अच्छे फीडेड जो वर्ड्स होते हैं वो बाहर आएंगे एंड उससे जो बाहर की चीज़ें आपने नहीं कही है, जो थॉट्स आपके दिमाग में ही है अभी तक बाहर नहीं है, वो भी एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगे. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थाट्स. जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट्स के लिए कपड़ों का और खाने का काम करते हैं. मतलब अगर आपको वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स या यूँ बोलूँ कि एक अच्छे या ट्रू वर्ड्स अगर आपको अपने अंदर से बाहर निकालने तो वो अच्छे होने चाहिए. तो इसके लिए फूड जो है, ड्रेस जो है, जो थॉट्स के लिए फूड और ड्रेस का काम करते हैं वो है वर्ड्स. दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग. ये इसको, इसकी एक बॉडी प्रदान करते हैं. बॉडी प्रदान करने का मतलब आपके थॉट्स को एक शरीर, एक आकार दे के बाहर निकालते हैं. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर. और वो आपकी सब बातों को लोग सुनना भी चाहते हैं. सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. कुछ बहुत प्यारी थिंग्स बाहर आना चाहती हैं जो आपके थॉट्स के अंदर हैं. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट. बट सिर्फ आपके वर्ड्स हैं, सिर्फ आपकी लैंग्वेज है जो चीज़ों को फ्री करके, फ्री का मतलब अपनी स्वच्छंद सोच के साथ बाहर निकालती हैं. एंड फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़. जो आपके आंखों के पीछे जो आपके सपने हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनको एक ज़िंदा बॉडी, उसको ज़िंदा करने का, उसको जीवन देने का जो काम है वो करते हैं वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस. मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज़. हो सकता है आपके दिमाग में बहुत बड़ा सरप्राइज़ छुपा हुआ हो. उस सरप्राइज़ को बाहर निकालना, उस सरप्राइज़ को मार्वलस तरीके से बाहर प्रेजेंट करना, उस सरप्राइज़ को सच में सरप्राइज़ बनाने का जो काम है वो कौन करता है? वर्ड्स. तो वर्ड्स का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है. ये वर्ड्स जो हैं वो हमारे थॉट्स को मिलने वाला एक जीवन है. हमारे थॉट्स को जिंदा या फिर हमारे थॉट्स को जीवंत बनाने के लिए, हमारे थॉट्स को लाइव करने के लिए, हमारे थॉट्स में जान डालने के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं वर्ड्स. और वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स को कहा गया है कि ये बहुत अच्छा एक गेम है जो सब कुछ ज़िंदा कर देता है. और हमारे थॉट्स जो हैं, हमारी सोच जो है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, उनको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से अगर बाहर कह दिया जाता है तो ये वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं जो हमारे दिमाग में एक सरप्राइज़ की तरह रह सकती हैं पर बाहर नहीं आ सकती. तो हमारे बाहर आने की, जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको बाहर लाने की, हमारे दिमाग में जो कुछ सोच चल रही है उस सोच को बाहर लाने की, उसको अच्छा आकार देने की, उसके अंदर एक फेयरनेस, उसके अंदर जो ट्रुथ है उसको बाहर लाने की जो चीज़ें हैं, उस लैंग्वेज को एनहेंस करने की जो चीज़ें हैं, उन थॉट्स को एनहेंस करने की जो चीज़ें हैं वो होते हैं वर्ड्स. तो वर्ड्स आर एवरीथिंग. दैट्स वाई चैप्टर का जो नाम है, पोएम का जो नाम है वो लिखा गया है वंडरफुल वर्ड्स. तो वंडरफुल वर्ड्स का मतलब ही ये है कि ये वर्ड्स जो हैं वो एक तरीके का चमत्कार है, मैजिक है. तो चलिए ये पोएम आपको पढ़ लेनी है. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू.